बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लज़ले क्यों आते हैं उसका ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मंदरजा झेल बातें दुनिया में पाई जाने लगेंगी तो उस वक़्त सुरख आंधियों ज़लज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने का इंतज़ार करो, सूरतें मसख़ हो जाने का इंतज़ार करो, आसमान से पत्थर बरसने का इंतज़ार करो और इन अज़ाबों के साथ दूसरी उन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पे इस तरह ज़ाहिर होंगी जिस तरह किसी लड़ी का धागा टूट जाने से उसके दाने ज़मीन पर गिरने लगते हैं। अब वो मंदरजा झेल बातें कि जिनके पूरे होने के बाद सुरख आंधियाँ, ज़लज़ले और ज़मीन में धंसने के वाक़यात पेश आएंगे, वो निशानियाँ, वो बातें ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगेगा तो समझ लीजिए कि ये अज़ाब शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, ज़कात को जब तावान, बोझ समझा जाने लगेगा तो ये मज़कूरा अज़ाब ज़मीन पर नाजिल होने शुरू होंगे। नंबर 3, इरशाद फरमाया, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाएगा। जब इल्म दीन को दुनिया के लिए हासिल करेंगे तो ये अज़ाब दुनिया की तरफ नाजिल होंगे। नंबर 4, इरशाद फरमाया, इंसान अपनी बीवी की इताअत करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। अब हर तरफ ये सूरत हाल है, इसको हम अपने आसपास इस निशानी को देख सकते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाई। 5वें नंबर पर इरशाद फरमाया कि दोस्त को करीब करेगा और अपने बाप को इंसान दूर करेगा। तो उस वक़्त ज़लज़ले आएंगे, आंधियाँ आएंगी और ज़मीन में धंसने के वाक़यात पेश आएंगे। अब यही सूरत हाल हम हर तरफ देखते हैं कि इंसान अपने दोस्तों की इज़्ज़त तो करता है, उनका एहतराम भी करता है, मगर अपने वालिद का ना एहतराम करता, ना उसकी इज़्ज़त करता है। इसलिए ये अज़ाब फिर ज़मीन पर कसरत से आएंगे और आ रहे हैं। 6ठे नंबर पर इरशाद फरमाया कि मस्जिद में शोर शराबा होने लगेगा, यानी मस्जिद इबादत से आबाद नहीं होगी, अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद नहीं होगी, बल्कि शोर शराबे के साथ आबाद होगी कि लोग उसमें शोर शराबा करेंगे, मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं करेंगे। और ये सूरत हाल भी हम देखते हैं कि मस्जिद को आबाद करने वाले लोग कम हैं और मस्जिद में फितने फसादात फैलाने वाले लोग इस वक्त ज़्यादा हैं। 7वें नंबर पर इरशाद फरमाया कि कौम की क़यादत फासिक व फाजिर लोग करने लगेंगे। जब कौम के कायद फासिक और फाजिर लोग बनेंगे तो समझ लो कि ज़मीन पर सुरख आंधियाँ और ज़लज़ले कसरत के साथ आएंगे। ये 7वीं निशानी है, 7वीं बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। 8वें नंबर पर इरशाद फरमाया, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाएगी ताकि उसकी शरारत से महफूज रहा जाए, यानी लोग किसी की दिल से इज़्ज़त नहीं करेंगे, बल्कि कुछ शरीर लोगों की इज़्ज़त इसलिए की जाएगी ताकि उनकी शरारत से महफूज रहें कि ये कोई जानी और माली नुकसान ना पहुँचाएँ। इस वक्त ये सूरत हाल भी देखी जा सकती है कि ज़ालिम लोगों की लोग इज़्ज़त इसीलिए करते हैं, उनके सामने इसलिए झुकते हैं कि ताकि इनके जुल्म से हम बचे रहें। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर ये अज़ाब ज़मीन पर उतरेंगे। 9वें नंबर पर इरशाद फरमाया, गाना बजाने के सामान कसरत से हो जाएंगे, यानी गाना बजाना, म्यूज़िक, इसका साजो सामान कसरत से बाज़ारों में बिकेगा और हर तरफ म्यूज़िक की और मौसीकी की आवाज़ें सुनाई देंगी। जब ये गाने बजाने के सामान कसरत से फैलने लगेंगे तो ज़मीन पर यह अज़ाब नाजिल होगा। 10वें नंबर पर इरशाद फरमाया कि शबाब व शराब की मस्तियाँ लोगों में आम हो जाएंगी, कि शराब लोग कसरत से पिएंगे, बेहयाई और फहाशी उरूज पर होगी। ये सूरत हाल भी इस वक्त देखी जा सकती है कि हर तरफ बेहयाई कितनी तेज़ी से फैल रही है। 11वें नंबर पर इरशाद फरमाया
کہ بعد میں پیدا ہونے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ بعد میں پیدا ہوں گے وہ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو حضرات صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں ان کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ، نازیبہ کلمات اور بری باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، اور ان حضرات کی کس قدر وہ حقارت بیان کرتے ہیں اور ان کو گالیاں بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اور یہ عذاب کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر ملامت کریں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر زمین پر کثرت سے عذاب آئیں گے اور سرخ آندیاں ہوں گی، زمین میں لوگ دھنسائے جائیں گے اور صورتیں مسخ ہونے لگیں گی، آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔